ये घमासान मच चुका है, उसका जिक्र यहां पर लगातार हम कर रहे हैं और यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने उन्हें घेर लिया इस बयान को लेकर और अखिलेश यादव पर देश के महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है। अमित, यहां पर बीजेपी का रुख साफ है, देश की जनता से माफी मांगनी होगी। निंदनीय इस बयान को पूरी तरह से बताया है। इस विचारधारा से बचने की सलाह भी यहां पर देश की जनता को दी गई है। क्या कुछ आपको लगता है बैठे बिठाए यहां पर अखिलेश यादव ने एक मुद्दा बीजेपी को दे दिया है, जिसे बीजेपी लगता नहीं इतनी आसानी से छोड़ने वाली है, क्योंकि बात यहां पर फ्रीडम फाइटर्स के साथ में तुलना करने की, वो भी जिन्ना की, सामने आई। देखिए, अब अखिलेश यादव ने यह बयान कब दिया? तब दिया जब सरदार पटेल की जयंती थी, और सरदार पटेल की जयंती बीजेपी बहुत धूमधाम से मनाती है। और किस तरीके से सरदार पटेल के जयंती पे हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी बड़े नेता हो, जेपी नड्डा हो, किस तरीके से वो अब जाके शामिल होते हैं, किस तरीके से वो भाषण देते हैं, देश को यूनाइट करने वाला एक भाषण देते हैं। और वो एक मिसाल के तौर पर सरदार पटेल को रखते हैं कि किस तरीके से सरदार पटेल ने पूरे देश को यूनाइट किया था, उसी तरीके से उन्हें आगे चलना। और उसी दिन अखिलेश यादव जिन्ना की बात कर देते हैं, जिन्ना की तारीफ कर देते हैं, जिन्ना की तुलना फ्रीडम फाइटर्स के साथ कर देते हैं, वो महात्मा गांधी के साथ कर देते हैं। तो इसको अब तुरंत एक बैठे बैठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव है और इस तरीके की राजनीति हमेशा से बीजेपी को शूट करते आई है। बीजेपी हमेशा देश को यूनाइट करने की बात करती है, राष्ट्रहित की बातें करती है, राष्ट्र को लेकर बातें करती है। और हमने अगर योगी आदित्यनाथ का भी बयान देखा है तो वो अपनी सरकार, योगी अपनी सरकार की बातें करते ही हैं, विकास कार्यों को गिनाते हैं, लेकिन साथ में मोदी सरकार के भी विकास कार्यों को गिनाते हैं। तो जाहिर तौर पे बैठे बिल्कुल, और एक ऐसा बयान वो भी जिन्ना पर जो दिया गया है, जिनमें महापुरुषों की तुलना और जिन्ना की आपसी ये तुलना यहाँ पर की गई है। ऐसे में बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है, इतना तो साफ है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान के बाद शुरू हुए बीजेपी के तीखे हमलों के बीच कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कूद पड़ी। सुरेंद्र राजपूत ने इस मामले में बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो लोग भी हों, ये ध्यान रख ले, चुनाव असलियत के मुद्दे पर होंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्कूटी देने के मुद्दे पर होंगे, 2,500 रुपए क्विंटल धान और गेहूं की फसल का मूल्य देने पर होंगे, 400 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य देने की पर होंगे और 20 लाख रोजगार देने पर होंगे, किसी जिन्ना और सावरकर पर नहीं।
अमित, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा खुद अखिलेश यादव ने दे दिया। कांग्रेस भी अब इस मैदान में कूद पड़ी है, बीजेपी का साथ नहीं दे सकती क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में वो तमाम मुद्दे यहां पर उठाने की कोशिश कर रही है जिससे बीजेपी को घेरा जा सके, जो हम सुन भी रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जाहिर तौर पे ये ऐसा मुद्दा है कि हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। एक तरफ कांग्रेस के नेता, हमने पहले भी सुना कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से कहते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव तभी लड़ा जा सकता है बढ़िया तरीके से जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतरे। तो वही समाजवादी पार्टी शुरुआत में ये कहती है कि वो कांग्रेस के साथ वो नहीं चुनाव लड़ने वाली है। अब जब ये जिन्ना का मामला सामने निकल कर आया है, तब अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। किस तरीके से जो प्रियंका गांधी ने स्कूटी देने की बात की है लड़कियों को, उस पर चुनाव लड़ेगी, किसी सावरकर या जिन्ना पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो इस तरीके का जो बयानबाजी अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से आ रही है, केवल और केवल उनकी स्ट्रैटेजी है यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और वो निशाना भी इसलिए समाजवादी पार्टी को सही तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता ये चाहते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि जो ग्राउंड है कांग्रेस पार्टी वो खो चुकी है। यहाँ पर हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से यूपी से जो ग्राउंड है वो खो चुकी है। कार्यकर्ता जो है उनके उतने उत्साही नहीं दिखते हैं, और सभी नेताओं को भी इस बात को बखूबी जानते हैं, और इसी वजह से बार बार वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जवाब तो यहाँ पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को देना होगा, क्योंकि जिन्ना की तुलना जिस तरह से महापुरुषों के साथ में की गई है, उसके बाद ये सवाल यहाँ पर तब तक उठेगा जब तक कि कोई स्पष्टीकरण पार्टी की तरफ से सामने नहीं आता है। और हरदोई की रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर क्या बयान दिया, जिसके बाद ये पूरा सियासी घमासान मच गया, सुनिए आप भी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव के इस बयान पर उन्हें घेर लिया। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई, चंद वोटों के लिए देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को अखिलेश यादव अब्बा मान बैठे हैं, तुष्टीकरण की हद है। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय का ये ट्वीट देखिए यहां पर सामने आया है अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान के बाद, जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो बीजेपी एकजुट होकर यही कह रही है कि अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी होगी अपने इस बयान को लेकर। अभी फिलहाल अखिलेश यादव या उनकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि आखिर इस बयान को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं।